टेस्ला तब तक किसी भी देश में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप नहीं करेगी जब तक उसे उस देश के सेलिंग राइट्स ना मिले। अगर एक आम आदमी की बात करें तो उसके लिए टेस्ला का बेसिक मॉडल लेना भी एक फॉर्च्यूनर लेने के कई ज्यादा गुना महंगा पड़ सकता है। एक इंडियन ने उन्हें ट्वीट करके कहा कि जल्दी से जल्दी इंडिया में टेस्ला को लॉन्च किया जाए। इस पर इलॉन मस्क रिप्लाई करके कहते हैं कि वो चाहते तो हैं जल्दी से जल्दी टेस्ला को इंडिया में लॉन्च करना, लेकिन लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट ड्यूटी काफी ज्यादा है इंडिया में अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। कहीं ना कहीं ये चीज़ रियलिटी भी है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो CIF है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेड, अगर कोई 32 लाख से कम के कोई प्रोडक्ट है, मीन्स कोई कार है, तो उसके ऊपर 60% का टैक्स लगाया जाएगा। और अगर कोई 32 लाख के ऊपर की कार है तो उसके ऊपर 100% टैक्स लगाया जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटीज, और प्लस इनके बाद 10% का यहाँ पे सेस और लगाया जाएगा। मीन्स अगर आपको अपने घर के बाहर एक टेस्ला खड़ी करनी है तो आपको अराउंड 1.5 करोड़ तक का खर्चा आ जाएगा। अगर करंट सिनेरियो की बात करी जाए तो टेस्ला ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 2 जगह पे सेटअप कर रखे हैं, एक तो जर्मनी और दूसरा हमारे चाइना। इन सभी चीज़ों को देख करके हमारे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने ये प्रपोजल रखा कि आप अपना प्लांट यहाँ पर इंडिया में भी सेटअप करिए और 70% जो पोर्शन होगा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का वो अपने थ्रू करिए और 30% जो पोर्शन होगा वो आप लोकल मैन्युफैक्चरर से करवाइए। और ये सुनने के बाद इलॉन मस्क रिप्लाई करते हैं कि टेस्ला के इतने कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स को डेवलप करना एक लोकल मैन्युफैक्चरर द्वारा बहुत मुश्किल है। इंडिया टुडे के एक न्यूज़ में नितिन गडकरी ये कहते हैं कि अगर वो चाइना के थ्रू टेस्ला को इंडिया में बेचना चाहते हैं तो ऐसा वो नहीं करने देंगे। वैसे हमारी सरकार इतनी ज़्यादा EVs पे क्यों ध्यान दे रही है? क्योंकि अक्टूबर 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने पेरिस एग्रीमेंट पे साइन किया था, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने पॉल्यूशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर वर्ल्ड की, यहाँ पे 10,000 सिटीज़ हैं, और अगर इन सिटीज़ में से मैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की टॉप 10 की लिस्ट देखूं तो उनमें से 10 में से 6 सिटीज जो हैं वो इंडिया की ही हैं। और अगर मैं टॉप 30 की बात करूं तो इसमें से 30 जो सिटीज हैं वो इंडिया की ही हैं। और अगर आप गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि मेन रीजन फॉर पॉल्यूशन क्या है तो आपको व्हीकल पॉल्यूशन सबसे ज्यादा टॉप पे दिखेगा। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी हमारे गवर्नमेंट को EVs के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। सितंबर 2017 में जब गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि EVs भी अब मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगी तो उन्होंने कहा 2030 तक 100% सारी की सारी व्हीकल्स रिप्लेस कर दी जाएंगी EVs के थ्रू। लेकिन अगर नंबर्स में बात करी जाए तो ये 25 करोड़ गाड़ियां हैं जो कि रोजाना रोड पे चलती रहती हैं। इसलिए गवर्नमेंट को भी पता चल गया कि ये काम करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। तो 2018 में उन्होंने दोबारा अनाउंस किया कि वो 2030 तक 30% जो व्हीकल्स चल रही हैं उन्हें रिप्लेस करके EVs में कन्वर्ट कर देंगे। और अगर मैं एक EV गाड़ी की बात करूँ तो उसके अपने बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि उसमें लेस पॉल्यूशन होता है, लेस एयर पॉल्यूशन रहता है, और लार्ज स्टोरेज रहता है आपका, और लेस ट्रैवलिंग कॉस्ट रहता है। अगर कोई एक 4 व्हीलर पेट्रोल व्हीकल को देखा जाए तो उसका जो कॉस्ट रहता है पर किलोमीटर चलने का वो 5.6 रुपीज़ रहता है। और यही चीज़ अगर मैं एक EV के लिए देखूँ 4 व्हीलर तो वो 1.6 रुपीज़ पड़ता है पर किलोमीटर चलने का। तो टेस्ला के लिए आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।